में अरविंद केजरीवाल ने जो बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया, जो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान का मजाक उड़ाया, ये उनको शर्म आनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। आज मनीष सिसोदिया जेल में नहीं होता, आज अरविंद केजरीवाल जेल में होता। अभी दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमको दिल्ली के अधिकारी डरा रहे, धमका रहे, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुनकर बहुत ही अजीब लगा और एक बार तो हंसी भी आई, मगर हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे दिल्ली के सीनियर अधिकारियों के ऊपर में इस तरीके से आरोप लगाना ये बहुत ही गंभीर बात है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव जब अंशु प्रकाश जी थे तो बार बार उनको कहने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने उनको अपने घर बुलाया और वो जाना नहीं चाहते थे। इस बात का उनको अंदेशा था कि वहां पर कुछ ये गड़बड़ करेंगे और ये अरविंद केजरीवाल की हमेशा आदत रही है कि अपने घर में अधिकारियों को बुलाकर उनको गाली देना, उनको धमकाना। ये कोई पहली बार हमने नहीं सुना, बहुत बार सुन चुके हैं। और अगर उस दिन की मैं आपको बात बताऊं तो जब अंशु प्रकाश जी घर गए तो वहां पर केवल अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे, वहां पर उन्होंने अपने और भी विधायकों को बुलाया हुआ था और अरविंद केजरीवाल के इशारे पर वहां पर दिल्ली के मुख्य सचिव, जो एक राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, वहां पर उसको थप्पड़ मारा गया, उसके सर के ऊपर में मुक्का मारा गया और इसकी शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी अभी दिल्ली में 8 अधिकारियों के ऊपर में अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने गाली देकर, उनको धमकाकर फाइलों के ऊपर में जबरदस्ती साइन करवाए। ऐसा अधिकारियों ने आरोप लगाया है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये कोई घोटाला ही नहीं है, शराब का कोई घोटाला ही नहीं है, और अगर मैंने शीश महल बना लिया, 45 करोड़ रुपए लिए, एक सरकारी मकान में लगा दी तो क्या घोटाला है। और वो दूसरी तरफ सबसे पहले उसी अधिकारी का ट्रांसफर का ऑर्डर करते हैं जो उन घोटालों की जांच कर रहा है। अगर कोई घोटाला ही नहीं है, अगर आपने कुछ गलत ही नहीं किया, तो वो अधिकारी को काम करने दीजिए। उस अधिकारी का ट्रांसफर करने का आपका अंदेशा ये बताता है कि घोटाला था और आपको पता था कि आप घोटाले में पकड़े जाओगे, इसलिए आपने उनका ट्रांसफर करने की सिफारिश करी। क्या अरविंद केजरीवाल को यह नहीं पता था कि राज्य और देश की जो 8 यूटी हैं उसमें क्या फर्क होता है? कि सारी यूटी के जो भी पावर है, सर्विसेज की जो पावर है, वो भारत सरकार के पास होती है और दिल्ली में उसी में से एक है यूटी। दिल्ली का नाम खाली दिल्ली नहीं है, दिल्ली का नाम एनसीटी ऑफ दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली में एम्बेसीज हैं और ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये संविधान में कहा था कि राज्यों की पावर ये है, यूनियन टेरिटरीज की पावर ये है। आज वो यूनियन टेरिटरी की पावर के ऊपर में अरविंद केजरीवाल ने जो बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया, जो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान का मजाक उड़ाया, ये उनको शर्म आनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि देश के कानून बनाने का अधिकार वो पार्लियामेंट के पास होता है, भारत सरकार के पास होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी संविधान का इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या अपने हिसाब से जो करती है, अगर उसमें कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो सरकार उसको कभी भी बदल सकती है। तो सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये नया दिल्ली का संविधान लेकर आई है
और उसी के माध्यम से आगे सारा दिल्ली में सर्विसेज जो विभाग है वो चलेगा। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज्यादा राजनीति नहीं करते हुए और उनको संविधान में विश्वास करना चाहिए, लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए। उनके पास अभी भी इतने सारे विभाग हैं, पानी है, तो आज दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा इतनी गर्मी में, वो उसकी चिंता करें। उनके पास में बिजली है। मेरी लोकसभा में 1984 के दंगे की जो कॉलोनी है, वहां पर लोगों के घरों में 2-2 लाख के बिल आ रहे हैं, वो जाकर उनकी चिंता करें। जो विभाग उनके पास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है, वो उसकी चिंता नहीं कर रहे, केवल 8-10 अधिकारियों के ऊपर ही पीछे पड़े हुए हैं। अगर कोई भी गड़बड़ होती दिल्ली में, दिल्ली सरकार में सैकड़ों अधिकारी हैं, तो अरविंद केजरीवाल कहते कि सारे अधिकारी खराब हैं, कोई मेरे कहने से काम नहीं कर रहा। मगर वो 8-10 अधिकारी जो इनके कहने से डिपार्टमेंट की फाइल के ऊपर में साइन नहीं करते हैं, ये हमेशा उन्हीं को गाली देते हैं। और सबसे पहले अधिकारी क्यों साइन करे? सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को साइन करना चाहिए। हमेशा आपने अपने मंत्रियों को साइन करवा के जेल में भिजवा दिया, आप कभी साइन नहीं करते। अगर आपने मनीष सिसोदिया की उस फाइल पर साइन किए हुए थे जब वो शराब पॉलिसी लेकर आए, तो आज मनीष सिसोदिया जेल में नहीं होता, आज अरविंद केजरीवाल जेल में होता। अगर आप सत्येंद्र जैन की फाइल पर साइन कर देते तो आज सत्येंद्र जैन जेल में नहीं होता, मनीष सिसोदिया जेल में होता। मगर 9 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक भी फाइल पर साइन नहीं किए। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ये कहते हैं कि मेरे पास अगर कोई फाइल आनी चाहिए तो उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का साइन होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री ये जानता है कि जहां उसने साइन किया और घोटाला किया, वहां पर अगला नंबर उसी का आएगा, इसलिए वो साइन नहीं करता।